स्टूडेंट विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि देखिएगा बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब आ चुका है और बच्चों की तैयारियां भी काफ़ी कम ही मात्रा में होगी। तो आप लोगों को हम ये बता देते हैं कि जो हमारा चैनल है वो बोर्ड परीक्षा के थ्रू जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को तैयार करा रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। हम चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगते हैं हम उन क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि जो बच्चे हमारे वीडियो को देखते होंगे वो समझने का पूरा प्रयास करते होंगे और ये भी है कि उनको समझ में जरूर आता होगा। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो मैसेज जरूर करें, मैं ठीक है कमेंट करें कि कमेंट के माध्यम से हम उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गत वर्ष से बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि आज हम आप लोगों को बताए हैं कि आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और आपको ये भी बता देते हैं कि अब आपका अंशाण का भी हम आप लोगों को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अंशाण से भी आप तैयारी करते जाइए। ठीक है, क्योंकि गणित जो होती है वो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है। तो आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे मैथ तो उतना ही आपको आएगा, ये याद रखना। तो गणित प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है। चलिए ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट के समझने की जरूरत है। तो हम आपको डीपली में कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आएगा अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है ये ध्यान देते हैं। कहता है कि बिंदुओं, ध्यान देना, देखिएगा जैसा बोलेगा हम वैसा करते जाएंगे, आप ध्यान दे दीजिएगा, देखिएगा एकदम कॉन्सेप्ट में समझने का। कहता है बिंदुओं, क्या बिंदु है, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है। तो हमने एक बिंदु ये रख लिया और इस बिंदु का नाम रख दिया ए और ए के निर्देशांक है -3,4। और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है, ये बी है और बी के निर्देशांक है 3,-4, 3,-4 ये रख दिया। देखिएगा दो बिंदु हो गए। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया और दो बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा, रेखाखंड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रेखाखंड। देखिएगा हमने इस बिंदु को दोनों को मिला दिया तो कहता है को मिलाने वाले रेखाखंड। देखिएगा ए भी हमारे पास क्या बन गया, एक रेखाखंड बन गया। क्यों, रेखाखंड की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनके दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, पॉइंट फिक्स होते हैं, तो वो रेखाखंड कहलाते हैं। कहता है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, इसके बीचों बीच मध्य बिंदु का मतलब रेखाखंड का मध्य बिंदु मान लीजिएगा ये P है और P के निर्देशांक ये मान लीजिएगा x, ये मध्य बिंदु। तो मान लेते हैं कि माना बिंदुओं, देखिएगा जितना भाषा सटीक लिखोगे, माना बिंदुओं -3,4 तथा, ठीक है, और 3,-4 का मध्य बिंदु क्या है हमारे पास, मध्य बिंदु जो है P वो क्या है x, y। ठीक है, ये हमने ये मान लिया। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है पहले तो ये देखेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी आपने माना है अभी, आपने क्या किया बेटा, आपने अभी माना है कि यह मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप में मिलता है। अभी ना तो आपको x का मान पता है ना तो y का मान। तो मध्य बिंदु निकालने का जो फार्मूला होता है वो x बराबर क्या होता है बेटा, x बराबर, ये मान लीजिएगा x1 है और ये y1 है और ये क्या है हमारे पास x2 है और ये क्या है y2 है। हो गया, तो x बराबर क्या होता है हमारे पास x1 प्लस का x2/2 कामा y बराबर हमारे पास क्या होता है y1 प्लस का y2/2। ये होता है हमारा फार्मूला। बात आ रही समझ में। तो x बराबर हमारे पास x1 प्लस का x2/2 और y बराबर y1 प्लस का y2/2। ये हमारा पास क्या होता है बेटा, फार्मूला किसका, जब दो बिंदुएं तुम्हारे पास दी जाए और दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो
आपको ये मध्य बिंदु है तो यक्स ये वाला भुज, इसको यक्स को क्या बोला जाता है? भुज। और वाई को क्या बोला जाता है? कोटि। तो हमारे पास भुज बराबर x1 प्लस का x2/2 और y बराबर y1 प्लस का y2/2। तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर, जरा देखिएगा x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -3 प्लस लगा देंगे। x1 का मान कितना है? -3 रख दिया, प्लस लगा दिया। x2 का मान हमारे पास कितना है? 3 है, 3 रख दिया, बटे कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अच्छा, अब 3 में 3 निकल गया, कितना हो गया? 0। तो x बराबर हमारे पास 0/2। तो 0/2 बराबर x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। यानी हमारे पास भुज प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ? 0। अब किसकी बारी है? कोट की बारी, यानी y बराबर, तो y1 का मान हमारे पास कितना है? 4 लिख दिया, प्लस y2 का मान हमारे पास कितना है? -4। जरा देखिएगा, यहाँ पे देखते जाइए y2 का मान, ये देखिए y2 का मान कितना है? -4, और y2 है तो y2 का मान -4 रख दिया, बटे कितना हो जाएगा? 2। तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस माइनस -4 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो y बराबर 4 में 4 निकल के कितना हो जाएगा बेटा? 0 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो 0/2 बराबर क्या होता है? 0 हो जाएगा। तो आप ही बताइए, ए बी के मध्य बिंदु रेखाखंड क्या कहोगे? रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु P, मध्य बिंदु कौन सा? P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक क्या है? निकल के आया बेटा? हाँ, निर्देशांक जो भी निकल के आया हमारे पास वो क्या है? x का मान 0 निकल के आया, y का मान 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो x का मान 0, y का मान 0, तो ये हो जाएगा 0 का मान 0। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। बात आ रही समझ में? चलिए, कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं। कहता है यदि बिंदु, ध्यान देना, क्वेश्चन को मतलब समझना। यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है। चलिए हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की डिफिनीशन क्या होती है, तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बहुत बच्चों को डिफिनीशन नहीं आती है समांतर चतुर्भुजों की, तो हम उनको डिफिनीशन भी बताते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ डिफिनीशन भी बताते चलेंगे। अब उसमें क्या है जरा देखिएगा, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, देखिएगा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। ठीक है, तो अब इसमें तो कहोगे कि सर ऐसा तो आयत में भी होता है कि उनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो ये तो आयत में होता है, लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में एक अंतर रहता है। वो अंतर है क्या? उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समझना, समांतर चतुर्भुज के ये जो विकर्ण है और ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण बराबर नहीं होती है, लेकिन आयत के ये वाली विकर्ण और ये वाली विकर्ण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है, बाकी डिफिनेशन सारा वही सिस्टम है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा ए के निर्देशांक हमारे पास कितना है? मान लीजिएगा ए, और ए का निर्देशांक है 1,2, और बी के निर्देशांक हमारे पास 4,y, और सी के निर्देशांक हमारे पास x,6, और डी के निर्देशांक हमारे पास 3,5। ये आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये याद रखना। जैसे ये विकर्ण हमारे पास है, ये क्या है? विकर्ण। विकर्ण क्या नाम है? AC। तो और ये क्या है? विकर्ण, ये विकर्ण BD है। याद रखना, जो AC विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, ध्यान देना, जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु होगा वही विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण AC का मध्य बिंदु तथा विकर्ण BD के मध्य बिंदु एक ही बिंदु होता है। बात आ रही समझ में? तो यहां पे आपको नोट करना होगा, नोट करते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, समांतर चतुर्भुज में, यानी या समांतर चतुर्भुज से आप ऐसे कह सकते हो कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु, AC का क्या बोलो? मध्य बिंदु बराबर है किसके? बराबर है AC के, AC का मध्य बिंदु। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, विकर्ण
AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर है किसके? बोलेगा विकर्ण AC का मध्य बिंदु ये जो है वही विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो विकर्ण BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिएगा मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आप लोगों को पता होगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक तो आपको पता होगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो x बराबर क्या होता है हमारे पास, x1 प्लस का x2 बाई 2 होता है, और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस का y2 बाई 2 होता है। क्लियर? जरा देखिएगा, अगर हम बात AC की करें, किसकी बात करें, हम AC की बात करें तो हमारे पास ये A है और ये क्या है, C। अब AC का मध्य बिंदु, सिर्फ A और C से मतलब है हमारा AC का मध्य बिंदु। ठीक है, अब AC का मध्य बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु। चलो A और C से मतलब रखना है तो A से मतलब ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 हो जाएगा, और बेटा ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x1 और ये x2, तो मध्य बिंदु देखिएगा अगर हम AC का मध्य बिंदु निकाला जाए तो x1 प्लस का x2 बाई 2, अगर x का मान, क्योंकि बिंदु है ना मध्य बिंदु x का y के रूप में मिलता है, तो x1 का मान हमारे पास कितना है 1 और प्लस x2 का मान हमारे पास कितना है x, और बटे कितना हो जाएगा 2, ये आ गया x का मान यानी ये। ठीक है, और y का मान क्या होता है, यानी भुज निकाला है, कोण का मान क्या होगा y1, बोलेगा y1 का मान 2 प्लस का y2 का मान 6 बटे कितना 2, तो ये हो गया। समझ में आया? ये क्या निकल गया बेटा, या AC का मध्य बिंदु, आप मध्य बिंदु को P मान लीजिएगा। ठीक है, बात आई समझ में? यानी जो AC का मध्य बिंदु P है, अगर AC का मध्य बिंदु P है तो BD का भी मध्य बिंदु क्या होगा, P ही होगा। तो ये मध्य बिंदु के निशान निकला है, बराबर है। अब विकर्ण BD का मध्य बिंदु, विकर्ण अब जरा देखिएगा, अब हमको मतलब है B और D से, अब इसका मध्य बिंदु क्या है, उसका भी मध्य बिंदु P है, तो इसको बनाएंगे x1 y1, इसको बनाएंगे x2 और y2। तो हमारे पास हो जाएगा x1 का मान कितना है 4 प्लस का x2 का मान 3 बटे 2, और इधर आ जाइए y1 का मान क्या है y प्लस का 5 बटे कितना हो जाएगा 2, तो ये निकल आया। ठीक है, चलो देखते हैं, इधर हो जाएगा हमारे पास, याद रखना दो बिंदु है। देखिए ये क्या है, ये क्या है बिंदु है, और ये क्या है, ये भी बिंदु है ना, बिंदु x, y के रूप में रहता है, ये भी तो x, y के रूप में है। दोनों बिंदुओं के बीच में क्या है, एक सिंबल लगा हुआ बराबर। दो बिंदु बेटा ये याद रखना, दो बिंदु तभी बराबर दिखेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, थोड़ा सा 1 प्लस का x बटे कितना हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 6 और 2 कितना होता है 8, और 8 के जब आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 4 बराबर। इधर हो जाएगा 5 3 8, 8 का आधा 4 हो जाएगा, और इधर का मान सॉरी 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 3 कितना होता है बेटा 7 होता है बटे 2 का मान, और y प्लस का कितना हो जाएगा 5 बटे 2। अब जरा देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण तथ्य यानी नोट क्या है, दो बिंदुएं तभी बराबर हो सकती है, दो बिंदुएं तभी बराबर होंगी जब उन बिंदुओं के या क्या है भुज है, ये कोट, ये भुज, ये कोट, इन बिंदुओं के भुज बराबर हो और कोट बराबर हो। दो बिंदुएं बराबर है, बराबर का सिंबल लगाया ना बीच में, तो दो बिंदुएं बराबर तभी हो सकती हैं, याद रखना, जब उन बिंदुओं के भुज बराबर हो और कोट बराबर हो। भुज बराबर हो, भुज बराबर हो और कोटि बराबर,
कोटि कोटि क्या हो बराबर, यानी इन दोनों की कोटियां बराबर हो, कोटि बराबर कोटि कोटि बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझना। तो ये क्या है भुज, और इस बिंदु का यह भुज है, तो ये दोनों बिंदु आपस में क्या है बराबर है। तो इसका मतलब है 1 प्लस का x बटे का हो जाएगा 2 बराबर 7 बटे 2 हो जाएगा। और इधर ये भुज भुज बराबर दिखा दिया, और ये क्या हो जाएगा 4 बराबर 5 प्लस का y बटे 2, 5 प्लस का y बटे 2 लिख दिया। अच्छा बताइए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 7 माइनस का 1, तो x का मान कितना आ गया, कितना आ जाएगा 6। और इधर आ जाइए 4 दूनी तो 8 हो जाएगा, प्लस में था माइनस का आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा y, तो y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये देखिएगा ये x का मान निकल आया, और ये किसका मान निकल आया y का मान, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा बेटा, देखिएगा सवाल को अंत तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करिएगा, पूरा सवाल एकदम विद एक्यूरेट समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको पर डे आपको मिलते रहे, आपका बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। ठीक है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की परीक्षाओं को बहुत सुचारू रूप से कंप्लीट कराना, हम तो नहीं कराना चाहते, आप कंप्लीट करोगे जब हमारे चैनल के साथ आप जुड़ोगे। जितना भी पढ़ाया जाए आप उसको कंप्लीट करिएगा, और आपको उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन विद आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व करके पेपर में रख दोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। कहता है एक रेखाखंड का अंत बिंदु, अंत बिंदु, अभी सारा सिस्टम बताया जाएगा, बस वीडियो को अंत तक देखते जाइए, सवाल को अंत तक देखिएगा। अंत बिंदु 13,19 है, यदि उसका मध्य बिंदु माइनस का 9,30 हो तो दूसरा अंत बिंदु ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट समझिए, देखिएगा लॉजिक समझिए। ये क्या है बेटा रेखाखंड, आपको पता है, तो हमने अभी आपको बताया एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये, और इस दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, एक रेखाखंड मिल जाएगा, और इस रेखाखंड का एक अंत बिंदु ये है और दूसरा अंत बिंदु ये। बात आ रही समझ में। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ए है और ये क्या बेटा बी है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है एक रेखाखंड, तो रेखाखंड हमने बना दिया, समझना, रेखाखंड है बाबू, रेखाखंड है, एक रेखाखंड का अंत बिंदु, चाहे इसको मान लीजिएगा चाहे इसको मान लीजिएगा, किसी को अंत बिंदु एक क्या है मान लीजिएगा, हमने 13,19 माना लिया। ठीक है, अंत बिंदु एक ये बिंदु है, एक छोर ये अंत है और दूसरा छोर इसका ये अंत है। ठीक है, तो एक अंत बिंदु 13,19 है, यदि उसका मध्य बिंदु, यानी इस रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये दिखाई पड़ा मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु P मान लीजिए, और मध्य बिंदु माइनस का 9 का का है 30, तो यहां पे क्या लिखोगे माइनस का 9 का 30 हो गया। बात आई समझ में। और कहता है माइनस का 9 का 30 मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु लगा के मध्य बिंदु के निशान को हमने व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा अंत बिंदु ज्ञात कीजिए। दूसरा अंत बिंदु यानी बी के निशान, यानी दूसरा अंत बिंदु ज्ञात करना है, यानी x2 का मान y2 का मान ज्ञात करना है, हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बताएंगे AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो P के क्या बेटा निर्देशांक, तो आपका निर्देशांक सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस का x2/2 हो गया, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस का y2/2। अब समझना, ये हमारे पास x1 हो जाएगा, ये y1, और ये क्या है x2/2, तो फिर ये क्या है x का मान y है, ये क्या है हाँ, तो x का मान कितना है, ये क्या है x का मान कितना है माइनस का 9 बराबर x1 का मान कितना है 13, देखिएगा x1 का मान 13 और x2 का मान तो x2 है, तो x2 की जगह पर x2 पढ़ा रहे तो बटे 2, और इधर आ जाइए y का मान कितना है हमारे पास 30 बराबर y1 का मान हमारे पास कितना है 19 प्लस का y2 का मान हमारे पास बटे 2। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करिएगा, ये दो उठ के
इधर भाग जाएगा दुनई 18, काहे का 18 माइनस का 18, ये भाग जाएगा इधर दुनई 18 हो जाएगा और 13 प्लस में था इधर आएगा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास x2। तो हमारे पास x2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 31 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 18 माइनस का 13 माइनस का क्या होता है 31 होता है, माइनस का 31 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आ जाइए 30 दूना 60, तो ये हो जाएगा 60 प्लस में था माइनस का 19 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा y2। तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितना आया 41, कितना आ जाएगा बेटा 41। ठीक है, तो दूसरा अंत बिंदु हमारे पास क्या तैयार हुआ, दूसरा अंत बिंदु हमारे पास बेटा क्या तैयार हुआ अंत बिंदु, तो माइनस का 31 कामा 41। बात आ रही समझ में, ये देखिए x2 कामा y2, तो x2 का मान माइनस का 31, y2 का मान हमारे पास कितना है 41, तो दूसरा अंत बिंदु हमारे पास तैयार हो गया माइनस का 31 कामा 41। दैट्स ऑल, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहता है देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट में जाइएगा, सारा सिस्टम आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, हम आपको मतलब एकदम नहीं भगा भगा के, जो भी बच्चे अभी तक निर्देशांक गेमिंग नहीं पढ़े हैं, कि अगर वो इस हमारे इस चैनल को देखेंगे, हमारे मतलब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जरूर समझ में आने वाला है। चले देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहता है उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। अब कहता है बिंदु के निशान, यानी आपको बिंदु के निशान ज्ञात करना है, आपको बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु के निशान ज्ञात करो जो बिंदुओं माइनस का 1 कामा 7 और 4 कामा माइनस 3 को मिलाने वाले, ये बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है। जरा देखिएगा, मान लीजिएगा, इमेजिन करिएगा कि हमारे पास ये एक बिंदु है ए, ठीक है, और ये दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है ये बी है। तो इस एक बिंदु के निर्देशांक आपको दिया गया है कितना माइनस का 1 कामा कितना दिया गया है 7, और बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितना दिया गया है 4 कामा माइनस का 3 दिया गया है। अब आ जा, तो इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या किया मिला दिया। ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, आप बताओ दोनों बिंदुओं को जब हमने मिलाया, मिलाने के बाद तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा है ना, क्योंकि क्या बोला क्यों ऐसा कहा देखिएगा, उस बिंदु के निशान ये बिंदु आपका कौन सा बिंदु चाहिए सुनिएगा, कहता उस बिंदु के निशान की याद कीजिए जो बिंदुओं माइनस का 1 कामा 7 4 कामा माइनस का 3 को मिलाने वाले, दोनों को मिला दिया वो मिलाने वाले रेखाखंड को का 2:3 के अनुपात में बांटना, मतलब कोई बिंदु इसी रेखाखंड पर क्या है स्थित है और रेखाखंड पर स्थित है। यहां से इस बिंदु से ए के बीच की दूरी कितना है 2 है। बात आ रही समझ में। और इस बिंदु से उस बिंदु के कितना है हमारे पास अनुपात 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3। बात आ रही समझ में, मतलब इसी बिंदु से इसकी बीच की दूरी, इसी बिंदु से इसकी बीच की दूरी 2:3 है, मतलब ए का 2 और बी का 3। बात है समझ में। तो ये होता है हमारे पास x1 y1 और ये होता है हमारे पास x2 और y2 हो गया। और ये रेखाखंड का कैसा बिंदु है अंता बिंदु है। अंता बिंदु का मतलब रेखाखंड के अंदर स्थित है कि नहीं। तो मध्य बिंदु नहीं है कि बीचों बीच में है, अगर बीचों बीच में होता तो लगा देते, क्योंकि ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 2 है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी 3 है, तो इस वजह से हम इसको वो मध्य बिंदु का फार्मूला नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 3, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 3 होती तो हम मध्य बिंदु का लगा देते, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2 है, यहां से लेकर यहां तक की 3 है। तो याद रखना एक हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि बिंदुओं माइनस का 1 कामा 7, सॉरी आप सूत्र लिखते हैं, पहले सूत्र लिखें, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 कामा y2, x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है,
पी को दो M1 क्या बोलोगे, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में क्या करता है, के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है, करता। अतः पी के निशान, किसके निशान, ये वाले पी के निशान, और निशान क्या मान लीजिएगा, एक्स कामा वाई मान लीजिएगा, नहीं है बिंदु है ना, बिंदु एक्स कामा वाई मान लिया कर जब भी, तो अतः बिंदु पी के क्या निकालोगे, अतः पी के निशान, किसके निशान, पी के निशान। तो सूत्र समझिएगा, पी के निशान, तो यक्स बराबर सूत्र क्या बनता है, सूत्र होता है यक्स बराबर यानी भुज बराबर, तो m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस का m2, ये बन जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। बता रहे समझ में। अब जरा देखिएगा, तो हमारे पास x बराबर ये x1 y1 x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। यानी m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है। तो जरा देखिएगा, m1 की जगह पर क्या रखोगे, 2 गुणे, x2 की जगह पर क्या रखोगे, 4 प्लस का m2 की जगह पर कितना रखोगे, 3 गुणे, x1 की जगह पर कितना रखोगे, माइनस का 1 पूरे का बटे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 3, ये आ गया x का मान निकल रहा है, इस x का मान निकल रहा है, ठीक है। y बराबर m1 का मान 2 गुणे y2 का मान माइनस का 3 प्लस का m2 का मान 3 गुणे m2 का मान 3 गुणे y1 का मान 7 बटे कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 3, यानी m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। इतनी बात समझ में आई सबको। अब जरा देखिएगा, तो x बराबर हमारे पास 4 दूनी 8, 3 का नाम 3 का है का 3, तो 8 में 3 निकल गए, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे 5 हो जाएगा, तो 5 का नाम 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। आई बात समझ में, इधर आ जाइए सेम टू सेम। y बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 6 7 तरीक 21 प्लस का 21 बटे कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा। 21 में 6 निकल गया, कितना हो जाएगा, 15, 21 में 6 निकल जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा, 5, 5 का नाम 5 तई 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3। अतः p के निशान क्या निकल के आए, अतः p के निशान, p के निशान, p के निशान हमारे पास क्या आ गया, 1, 3, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो गया आपके इसके अंतः बिंदु P के निशान, 1, 3। उम्मीद है आप लोगों को ये सारा सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।